नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है आपको बिल्कुल याद होगा। जैसे ही बिहार विधानसभा भवन के भीतर जल जमाव हुआ था, महोदय पहुंच गए थे। लोजपा नेता हैं, कुर्सी तलाशने पहुंच गए थे। वीडियो इनका आपने देखा ही होगा भारत लाइव पर। चलिए, आज भारत लाइव के स्टूडियो में पहुंचे हैं रवि प्रभात पंकज नाम है इनका, उर्फ गुड्डू सिंह है। लोजपा नेता है, लोजपा में रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। अरुण कुमार जी के साथ लंबी राजनीति देख चुके हैं, छपरा क्षेत्र से आते हैं, जिला परिषद है। आज इनसे ही बातचीत होगी। लोजपा बहुत हो रहा है। जब लोजपा में ज्वाइन किए हैं तो कुछ देख करके किए होंगे ना। लोजपा तो ऐसे ही अभी जो एक बड़ी पार्टी थी, एक परिवार की पार्टी थी, टूट करके दो हिस्सा में हो गई। अब सब कह रहा है कि लोजपा डूबता हुआ नाव है, तो उस पर जाकर के काहे सवार हो गए। सबसे पहले तो भारत लाइव देखने वाले सबको मेरा नमस्कार जी। जहाँ तक बात है कि लोग बोलते हैं कि इसे लोजपा डूबती हुई पार्टी है जी, तो ये सोचना चाहिए कि डूबता कौन है और उगता कौन है जी। डूबने और उगने में लोजपा आज के डेट में दो हो गया है। सारे लोग बोलते हैं कि लोजपा दो हो गई है। हाँ। और जिसके पास कुछ मटेरियल नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वो उगता हुआ हो जाएगा। जिसके पास क्वालिटी है जी, वो डूबता हुआ हो जाएगा। यह संभव है। मैं तो खुलकर और चैलेंज के साथ बोलूंगा कि आने वाले समय में लोग देखेंगे कि कौन डूब रहा है और कौन उग रहा है। समय दूर नहीं होगा, आप देखिएगा। आप ही के न्यूज के माध्यम से समय आएगा और अगले विधानसभा तक आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में लोजपा का जो कद है पहले से कितना आगे बढ़ेगा। और चिराग पासवान जी की अगुवाई में लोजपा का जो कद है और इतना आगे बढ़ेगा कि सोचने वाले सोचते रह जाएंगे कि ये व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया है। कद तो आगे बढ़ गया ना। उनके चाचा पशुपति कुमार पारा जी केंद्रीय मंत्री बन गए, लोजपा कोटे से बने हैं, लोजपा के सिंबल पर बने हैं। देखिए, ये बात तो सही बोले कि उनके चाचा जी मंत्री लोजपा कोटे से बने हैं, लेकिन उनके चाचा उनके साथ क्या किए हैं जी, ये तो सोचने वाली बात है ना। जो व्यक्ति अपने घर का जी नहीं हो सकता है, वो देश का और प्रदेश का क्या होगा, वो समाज के लिए क्या होगा। वो समाज के लिए घाव है जी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा, वो समाज के लिए घाव बन चुका व्यक्ति है। और अगर ऐसे लोगों का कोई पार्टी अपने साथ रखता है तो उस पार्टी को भी वो उसी तरह घाव बन करके सड़ा। जैसे कहावत है, एक आलू सड़ता है तो पूरा आलू सड़ा देता है। तो समय आएगा और देखिएगा जिन्होंने पारस जी को लेकर के आया है उनका क्या हर्ष होता है चुनाव में। ये बात आप चुनाव की बात कह रहे हैं, हर्ष होने की बात जो है आप ये कह रहे हैं क्या हर्ष होगा उनका। अब जो पार्टी की बात कर रहे हैं आप, तो लोजपा को लेकर के ये अलग हुआ है ना। वो तो किनके साथ थे, किस पार्टी के साथ? देखिए, लोजपा को लेकर के कैसे अलग हो गए जी। पहले तो ये लोग जो प्रोपगंडा अपनाया कि हमारा अध्यक्ष अलग होगा जी। हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है। हाँ। और लोजपा के संविधान के अनुसार जब तक ले पार्टी अध्यक्ष या खुद इस्तीफा नहीं देता है तब तक ले दूसरा अध्यक्ष नहीं बनेगा जी। तो उस परिस्थिति में आप बोलते हैं कि हम अलग हो गए हैं, तो आप तो सरासर चोर दरवाजे से अलग निकलने का काम किए हैं ना। आप तो चोरी नहीं, डकैती किए हैं। और डकैतों का क्या हर्ष होता है वो तो ऊपर वाला भी देखता है और समाज भी देखता है जी। मतलब आप इस तरह से कह रहे हैं कि वे अलग हो गए हैं, तमाम चीजें हो गए, फिर वे केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि जमीन पर भी पकड़ हो जी और सरकार में भी पकड़ हो। जी। तो लोजपा तो चाचा सरकार पकड़े हुए हैं, जमीन चिराग पासवान पकड़। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं सेटिंग गेटिंग चल रहा है? देखिए, ये जो आप बात बोले ना, तो सरकार में तो हमारे चिराग पासवान जी भी है, माननीय नेता भी हैं जी। हमारे नेता जो हैं अभी जो केंद्र में सरकार है उससे तो अलग नहीं ना है। केंद्र के सरकार के तो साथ में ही है जी। ये तो नहीं है कि ये तो चिराग पासवान जी कहते हैं, भले बीजेपी नहीं कहती। बीजेपी कहे अथवा नहीं, जिस समय सरकार बनी थी जी उस समय तो ये हुआ था ना कि भाई लोजपा के साथ गठबंधन है जी। आज बोले या ना बोले, ये भी तो नहीं करे बीजेपी कि हम इनको अलग कर दिए हैं जी। संजय जायसवाल जी तो कह रहे हैं। अरे बोलने से कोई आकर के बोल दे कि हम फ्री का मुंह है, कुछ भी बोल सकता है। कहीं लिखित बयान आया है? मतलब लिख करके देना होगा कि देखिए, जब तक ले केंद्र ये कमेटी नहीं बोलती है कुछ, तब तक हम किसी और लोगों के बात का तो
अति नहीं कर सकते संजय हैं। जायसवाल जी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रखंड के अध्यक्ष है लोजपा के या कुछ ऐसे हैं, बिहार के वे जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए हमारा जो गठबंधन है बिहार लेवल पर तो ऑटोमेटिक खत्म हो चुका है जी। जब चुनाव में आपने लिख करके दिया था, आप लोगों ने भी क्या? हम लोग लिख करके नहीं दिए थे, लेकिन जब जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े जी, मतलब इशारा देके आपने स्पष्ट कर दिया। देखिए तो पशुपति कुमार पारस जी को भी बना करके उन्होंने इशारा देकर तो स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट करने से नहीं ना, वहां से अगर केंद्रीय टीम अगर बयान देती है कि मेरा चिराग पासवान जी के साथ कोई संबंध नहीं है, तब की बात है ना। लेकिन जब तक ले केंद्रीय टीम का कोई बयान नहीं आता है तो प्रदेश के लोगों के बात का हम लोग कोई अहमियत नहीं देते। अच्छा, आप जब कोई बयान देते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसमें सहभागिता होती है, उनके एजेंडा पे देते हैं या फिर आप अपने मन से देते हैं? देखिए अभी जो हम लोग बयान दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पार्टी का एक लाइन होता है, पार्टी का एक लाइन जरूर होता है। तो जब संजय जायसवाल जी बोल रहे हैं तो क्या वो पार्टी के लाइन से अलग होकर? देखिए कुछ मुद्दा जो होता है जो व्यक्तिगत भी होता है जी, ऐसा नहीं है कि जो हम बोलते हैं वो अपना पार्टी का ही गाइडलाइन पर ही हर एक मुद्दा को रखा जाए। कुछ समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ आपके मीडिया बंधु कुछ पूछते हैं सवाल तो कुछ बोल देता है लोग, तो ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया तो संजय जायसवाल बोल दिए कि हमारा लोजपा के साथ चिराग जी के साथ कोई एती नहीं है, गठबंधन नहीं है, तो ये संभव नहीं है ना। केंद्रीय टीम अगर आकर प्रेस वार्ता करके अगर बोलती है तो उस चीज की अहमियत दी जाएगी। आप लोगों ने भी तो बिहार में नहीं बोला, खैर इस मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करते हैं। सीधे तौर पे ये बात हमें बताइए कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी से क्यों नहीं सीख लेते हैं आप लोग? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी एक पार्टी बनाए थे, अच्छा खासा बिहार में पार्टी प्रचलित भी हुआ, चुनाव भी लड़ा, सब कुछ हुआ, इसके बाद अपनी पार्टी का विलय करा लिया, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जदयू में, तो आप लोग भी क्यों नहीं सीख लेते? कहीं विलय करा लीजिए। बहुत अच्छी बात बोले हैं। देखिए जिसका धरातल नहीं होता है ना जी, जिसका घर खुद का नहीं होगा वो भाड़े के घर पे रहता है, वही जाकर के दूसरे के घर में फिर भाड़े पे जाएगा। जिसका खुद का अपना घर का नींव मजबूत हो वो दूसरे के घर में जाने की क्यों जाएगा? जी, मतलब उनके घर का नींव मजबूत नहीं, हमारे अगर नींव मजबूत रहता तो जाते, कभी नहीं जाते। तो अगर इतना ही नींव मजबूत था तो चुनाव में लोग देख ही लिया ना। चुनाव में तो लोजपा को भी लोगों ने देखिए चुनाव में लोजपा को देखा, चुनाव में लोजपा का वोट परसेंटेज देखिए ना जी, कि जहां जहां मेरी पार्टी के लोग लड़े क्या वोट मिला है उनको। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की तरह वोट परसेंट 1 और 2% में रहा है जी। मेरे जहां भी कैंडिडेट लड़े अच्छा खासा वोट लेकर के, अच्छा परसेंटेज लेकर के चुनाव को लड़े थे जी। अब सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को अपना घर देखना चाहिए, क्या यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कहाँ सफल हो रहा है? देखिए घर देखने की बात जो बोले, अगर घर देखने का तो चिराग पासवान जी तो अपना घर देख ही रहे हैं ना। घर को जो नींव अगर लोग बोलते हैं कि कमजोर हो चुका है, उस नींव को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान जी यात्रा पर निकले और ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिएगा कि चिराग पासवान जी के द्वारा उनका नींव, घर का जो नींव है लोजपा का, और कितना मजबूत होता है, और आने वाले समय में वो ऐसा नींव खड़ा होगा कि लोग का जो आंखें चौधिया जाएगी, अरे ये क्या हुआ जी। चिराग पासवान जी लोजपा पार्टी से आते हैं, उनके पार्टी का जो सिंबल है बंगला जी। सियासी गलियारों में इस बात की खबर चल रही है कि जैसे ही पशुपति कुमार पारस जी अलग हुए हैं जी, जो खूंटा जो है बंगला का वो हिल गया है। देखिए हम तो बोल रहे हैं ना, किसी के छोड़ करके जाने से जी, अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, अगर पूरा परिवार की बात करते हैं, उसमें से कोई अगर 4 आदमी अगर निकल जाता है तो क्या घर के मालिक को कोई फर्क पड़ता है क्या? जी नहीं पड़ता है। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाचा थे जितना दिन चाचा, भतीजा मने उतना दिन चाचा थे जी। राजनीति है, रिश्ता बदल जाता है। देखिए रिश्ता तो बदल ही जाता है, इसमें राजनीति में क्या, अगर जो यही तो बात मैं बोला ना कि जो अपने भतीजा का नहीं हो सका वो व्यक्ति देश प्रदेश और समाज का कैसे हो सकता है? कभी किसी व्यक्ति को, आप कहीं किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जो अपने घर का नहीं हुआ है वो किसी का हुआ है आज तक ले। देखिए अभी हमारे साथ लोजपा में अभी नए नए आए हैं, लोजपा में अब इनका जो है कार्यकाल शुरू हो रहा है। गुड्डू सिंह जी हैं, छपरा क्षेत्र से आते हैं, सारण क्षेत्र से आते हैं, जिला परिषद है अभी वर्तमान में। लोजपा में इन्होंने शुरुआत की है, और शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? बिहार विधानसभा जब डूबा हुआ था पानी में, उस समय कुर्सी तलाशने आए थे। अब बताइए, अभी फाइनल बताइए स्टूडियो में, कुर्सी सही में पकड़ लीजिएगा, छान के लाए कुछ कुर्सी उर्सी? देखिए कुर्सी पकड़ने का जो बात बोले है ना, कुर्सी तो हम लोग
छान करके अलग कुर्सी तो हम लोग ऐसा लाएंगे कि हिलेगा नहीं जी छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुर्सी बुला रही है, समय के साथ कुर्सी हम लोग लेकर के ऐसा कुर्सी लेकर के आएंगे कि उस कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, कोई आए जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अब पार्टी में ऐसे लोग को के लिए सोचना पड़ेगा कि हाँ इस पार्टी में फिर दोबारा कैसे आए। अब देखिए गुड्डू सिंह जी हैं, सीधे तौर पे पशुपति कुमार पारस जी यानी कि उनके विंग चिराग पासवान जी इधर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा की फिर से शुरुआत होने वाली है। इससे पहले कह रहे हैं कि कुर्सी जो है चिराग पासवान जी को बुला रही है, कुर्सी जो है लोजपा को बुला रही है। अब देखिए कितना बुला करके अपनाती है या फिर गिरा देती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें बात लाइव के साथ, क्योंकि बात लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।